बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बैठक के खत्म होने के बाद फैसलों की जानकारी दी है। शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के सभी शराब अहाते अब बंद होंगे। शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द होगा। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फैसलों की जानकारी दी और जो सबसे बड़ा फैसला है वो शराब नीति से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के सभी शराब अहाते अब बंद कर दिए जाएंगे। शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द होगा, यानी कि अब ड्रिंक एंड ड्राइव करना बेहद महंगा पड़ सकता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी शराब अहातों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण आज की शिवराज कैबिनेट की बैठक। सभी की नजर थी कि आखिर नई शराब नीति में क्या कुछ संशोधन किए जाते हैं, क्या फैसले लिए जाते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी है कि शराब नीति को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के सभी शराब अहाते बंद होंगे और जाहिर सी बात है, उमा भारती भी लगातार कोशिश कर रही थी कि कोई बड़ा फैसला लिया जाए शराब नीति में। अब देखते हैं कि इसमें पूर्व सीएम उमा भारती का क्या रिएक्शन आता है। और इसके साथ ही एक और ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब कम से कम 100 मीटर की दूरी पर शराब दुकान होंगी। धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, इनके आसपास 50 मीटर के दायरे में, पहले ये फैसला था कि 50 मीटर के दायरे में शराब दुकान रहती है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। 100 मीटर की दूरी पर आसपास कोई भी शराब दुकान नहीं होगी। सुधीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुधीर, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला, क्या क्या फैसले लिए गए हैं, हमारे दर्शकों को समझाइए, बताइए। सुधीर, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल सुधीर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं और सबसे बड़ी जो इस बैठक में जो मुख्य बिंदु रहा वो ये कि शराब नीति को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आप शराब पी करके ड्राइव करते हैं तो अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम शराब अहातों को बंद कर दिया जाएगा और 100 मीटर की दूरी पर अब शराब दुकान होंगी। पहले 50 मीटर की दूरी पर स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, इनके आसपास जहां पर बच्चे रहते हैं, जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे आसपास कहीं पर भी शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी। अब इनकी दूरी बढ़ा करके इन्हें 100 मीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर यह कि मध्य प्रदेश की सभी शराब अहाते बंद होगी। आपको बता दें, शराबबंदी को लेकर के, शराब नीति को लेकर के, नई शराब पॉलिसी को लेकर के काफी सियासत भी बीते दिनों हमने देखा। मीटिंग के बाद नरोत्तम मिश्रा ने क्या ब्रीफ किया है कैबिनेट की इस बैठक को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। इस शराब को हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी हैं। प्रदेश में जितने भी अहाते हैं सभी अहातों को बंद किया जा रहा है। इसी तरह से जो 100 बार थे, 100 बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी, ऐसे 100 बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, 100 बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर है, भोपाल से खबर है। शिवराज कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी IBC 24 को दी है। शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला आ गया है, जिसके लिए उमा भारती काफी दिनों से लगातार अभियान चला रही थी। एक बड़ा फैसला आ गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने IBC 24 को यह पूरी जानकारी दी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, वो आपको सुनाते हैं। इस शराब को हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी हैं। प्रदेश में जितने भी अहाते हैं सभी अहातों को बंद किया जा रहा है।
इसी तरह से जो 100 बार थे, 100 बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी, ऐसे 100 बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, 100 बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। और शकील व्यवहार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शकील, कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव लिए गए हैं और सबसे जो अहम प्रस्ताव था वो शराब को लेकर था। उमा भारती काफी दिनों से अभियान भी चला रखी थी, फाइनली उनकी बात मानी गई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी कैबिनेट में जिस प्रकार के जो निर्णय लिए गए हैं, ये बड़े निर्णय कहे जाएंगे, क्योंकि शराब को लेकर इसमें काफी महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो शिवराज कैबिनेट ने लिए हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि उमा भारती लगातार इस बात को लेकर कह रही थी कि शराबबंदी और नशा मुक्ति अभियान को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने तमाम आंदोलन किए और एक सियासत गरमाई, उसके बाद एक बड़ा फैसला जो है वो शिवराज कैबिनेट ने लिया है। और इतना ही नहीं बल्कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो कैबिनेट को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में अब महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ चुका है। और इसी को तमाम जो उन्होंने जो प्रावधान जिस प्रकार से आए हुए थे, जो प्रस्ताव आए हुए थे, उन्हें हरी झंडी दी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मध्य प्रदेश के अब जो तमाम अहाते हैं वो बंद हो जाएंगे, ताले लगेंगे इन पर। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से जो 100 बार होती हैं उन्हें भी बंद किया जाएगा। और शराब के अंदर जो जिस प्रकार से हमने कई बार ये भी देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शराब पीने की अनुमति जो है निश्चित समय निश्चित राशि के आधार पर दी जाती थी, जिसे लाइसेंस के अलावा भी एक बैठने की व्यवस्था इसको कही जाती थी, उस व्यवस्था को भी अब खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो जो शराब पीकर जो ड्राइविंग करते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, उनके लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबन करने संबंधी प्रावधानों को हरी झंडी दी गई है। मतलब अब अगर वीट एनालाइजर की मशीन में इस बात को पाया गया कि कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर चालक अगर किसी प्रकार के अल्कोहल से है तो कहीं ना कहीं उसका तत्काल प्रभाव से जो लाइसेंस है वो निलंबित किया जाएगा। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास जो दुकानें हैं उसे 50 मीटर से दूर करने का प्रावधान लिया गया है। हालांकि ये पहले जो है पान गुटखा की दुकानों पर लागू था, लेकिन अब इसको और जो है सख्ती से लिया गया है और शराब दुकानों को लेकर इसे बढ़ा दिया गया है। सभी प्रकार की जो हानियां हैं, या यूं कहा जाए कि जो जुर्माने की राशियां हैं उन्हें भी बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि ये कितने प्रतिशत बढ़ाए जाएंगे इस पर फिलहाल संशय है। यह साफ तौर पर कहा गया है कि आबकारी के साथ साथ वित्त और तमाम जो मंत्री हैं इसके ऊपर एक प्रस्ताव देंगे कि कित प्रतिशत के आधार पर इनको बढ़ाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा निर्णय, चुनाव जो है वो लगातार आने वाले, और देखा जा रहा था कि जिस प्रकार से शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक प्रकार से भूचाल आ गया था, उसके बाद एक बड़ा निर्णय यहां पर लिया गया है। न सिर्फ कांग्रेस भी लगातार हमलावर यहां पर थी, और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की राजनीति का जो असर है वो दूसरे प्रदेशों में भी दिखाई देने लगा था, क्योंकि उमा भारती ने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देखा जाए तो यूपी में भी इस बात को लेकर अपनी बात कही थी, और वहां भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बातचीत कही थी, जो अन्य प्रदेशों की राजनीति को भी गरमा रहा था। और इसी को देखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो 5 निर्णय हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो कल एक ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश के लिए कहा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के तमाम अहाते जो है उन पर ताला डलने वाला है। जी शुक्रिया इस विस्तार से जानकारी के लिए शकील आपका। तो जाहिर सी बात है, लंबे समय से उमा भारती इसके लिए अभियान भी चला रही थी, और जो कैबिनेट की बैठक में आज फैसले लिए गए हैं उसमें लगभग सारी बातें मान ली गई हैं।